वही खबर मथुरा से है, जहां पर दिन दहाड़े भागवताचार्य के निवास पर हथियारबंद लोगों के द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं भागवताचार्य की पत्नी ने भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के सुरक्षा गार्ड एवं साथियों पर अभद्रता करने और धमकी देने के मामले में नामजद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुछ नहीं, कोई बात नहीं थी। रात में मैं खिड़की में से देख रही थी, 5-6 गाड़ियां आई थी, तो मुझे लगा पता नहीं गाड़ियां क्यों आई हैं आश्रम में सामने। तो मैंने झांक के देखा तो उसमें से कुछ आदमी लोग निकले और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे मेरे घर के लिए कि इन लोगों को बताएंगे, ये लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, इन लोगों को हम इस तरह से अनजान अभद्र भाषा बोल रहे थे। इतने में मैंने बोला क्या बोल रहे हैं आप लोग, आश्रम की यहाँ गली के मुख खड़े होकर इस तरह से बातें ना की जाए, आप जो भी बात करें आप आश्रम के अंदर जाए। तो बोल रहे कि ज्यादा बोल रही, नीचे उतर के तेरे को हम बताते हैं। तो सामने आश्रम में से एक संत निकल के आता है, छोटी कट का एक संत है, वो बोले मेरे को कि 2 कौड़ी की औरत तेरी औकात है तो तू नीचे आ, नीचे आके बात करते, तेरे को इतना मारेंगे तू होश भूल जाएगी, अब तेरी बारी है, हम लोगों ने जो हमको करना था वो हम कर रहे हैं, अब तेरी और तेरे पति की बारी, तुम लोगों को हम बताएंगे। हमने तब भी कुछ नहीं, मैं नीचे उतर के मैंने बोला क्या बोल रहे हो आप, बताओ मुझे क्या बोलना चाहते हो। तब ये आश्रम के अंदर चलेगा, पुलिस वालों के सामने की सारी बातें थी, सब खड़े हुए थे, सब वहां मौजूद थे, वो सबके सामने मेरे को बहुत गंदा बोल रहा था और किसी ने कुछ भी नहीं बोला उन लोगों को। उसके बावजूद भी मैं यहाँ आ गई। आज सुबह की बात है, 5-6 लड़के वहां कुंड के वहां खड़े हुए थे, मैं सुबह राशन लेने गई थी, वहां से लौट के आई, तब भी बोले थे मेरे को इशारा करके बोलते यही लेडीज है, इसी के संग में, आप इसी के संग जो कर रहा है वो इसी के संग करना है और इसी के घर के लिए कर रहा है। मैं तब भी कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप आ गई। आज मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग दर्शन करके अभी आ रहे थे, गाड़ी में से जैसे हम लोग उतरे तो वो संत जो है वो वहां खड़ा हुआ था। वहां खड़े होने के बावजूद भी उसने बोला कि है ना, अरे मैं कमर पे हाथ रख के बोला कि अरे इन लोगों को तो मैं बताऊंगा, अभी इन लोगों की हेगड़ियां मैं निकालूंगा, अब तो मेरा राज चलेगा, इस गली के अंदर मैं हूँ जो भी हूँ, और है ना क्या बोलते 2 कौड़ी के लोगों की कल रात में तो मैंने उतार दी थी, अब तो मैं बताऊंगा। पुलिस वाले सब खड़े हुए थे आश्रम के अंदर। तब मैं यहाँ से गई, मैंने कहा क्या बोल रहे हो तुम, मैंने कहा तुमको तमीज नहीं लेडी से बात करने का, तुम किस तरह से बोल रहे हो। तो बोलते इसने मेरे को मारने के लिए डंडा उठाया कि तेरे को अभी बताऊंगा, अभी तेरे को मारूंगा। तो मैंने बोला कि तुम मार के दिखाओ, मैंने कहा तुम में अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। तो पुलिस वालों के सामने इसने मुझको मारने के लिए डंडा उठा लिया पुलिस वालों, और उसके बावजूद भी इन्होंने आश्रम के अंदर इतने गुंडे भर रखे हैं, हम जीना हमारा दुश्वार है, हम बच्चे भी हम बाहर नहीं जा सकते। ये बुरी वाला आश्रम है, इसमें आए दिन इन लोगों ने कम से कम उस दिन रात में भी 5 गाड़ियां भर के गुंडे बुलाए थे, पिस्तौल इन्होंने हमारी आंखों के सामने इन लोगों ने पिस्तौल भरी थी। लगाया जा रहा है कि आपके लोगों ने उन पर आक्रमण किया और गाली गलौज की है। हाँ, मैं यहाँ आई हूँ, तब से मुझे निरंतर गालियों की बौछार मेरे ऊपर की जा रही है। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ ये माहौल सब क्यों है। यहाँ मैं दर्शन करने के लिए आई और सूचना देते हुए आई हूँ, और जब मैं यहाँ आई और वहाँ से निकल रही थी तो वो व्यक्ति जिसका नाम मुझे बाद में जानकारी लगी, कोई नागेंद्र करके है, उसकी पत्नी, मेरी गाड़ी वहाँ फंसी, उसकी गाड़ी एक तरफ खड़ी है, रेत एक जगह पड़ी हुई है उसके ठीक बाजू में, तो गाड़ी को निकलने को मेरी जगह नहीं थी। जब गाड़ी निकली तो उसमें कोई वायर पड़ा हुआ था, वो वायर हमारी गाड़ी में फंसा। हमारे लोग गाड़ी निकालने लगे और आपस में जो चर्चा कर रहे थे उसमें लगा कि आखिर गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी, कौन है जिसकी गाड़ी खड़ी है यहाँ। तो आपस में ही किसी ने कहा कि ये बाजू में, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी भी थी साथ में, इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा ये बाजू वाले का। और वो महिला तो लगातार बुरी तरह से गालियां देती रही, और जब मेरा नाम लेके उसने गालियां दी कि सांसद आ गई हैं तो यहाँ गुंडागर्दी करेंगी, तो इस तरह से तो मुझे समझ में आया कि ये मुझे मेरे लिए बोल रही है। कुछ कहते बिना कुछ कहे हुए हम आश्रम में आए। मैंने ऐसे यहाँ इसको बुलाया, चौकी इंचार्ज यादव को, मैंने कहा कि इस प्रकार से वो अभद्र गालियां दे रही है, ऐसा क्यों है। भाई मुझे तो कोई लेना देना नहीं था, मैं तो आई हूँ बस दर्शन करने के लिए। जब ऐसा कहा तो उसने सुन लिया इंचार्ज ने और कुछ कहा नहीं। आज दोपहर में 12 बजे से बहुत जोर जोर से चिल्ला के वो गालियाँ दे रही थी। अब गालियाँ भी देना है और शिकायत भी करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब पूर्वाग्रह से ग्रसित और एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है कि भाई यहाँ जो आएगा उसको ये प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ेंगी। आपको योगी जी की सरकार है, पुलिस साधु संतों के लिए कही जाती है, आपको साथ सपोर्ट नहीं किया। मैंने डीजीपी से बात की अभी, उसके बाद अभी मैंने जो सीनियर एसपी हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में बात आ गई है, मैंने कलेक्टर को बताया मेरे संज्ञान में बात आ गई है और मैं अभी तुरंत कार्यवाही करता हूं। ये अभी जस्ट की बात है और अभी तक ये लोग परेशान कर रहे थे। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति
जिस व्यक्ति के ऊपर 307 लगी है, जिस व्यक्ति के ऊपर इस पूरे हमले में संदिग्ध है वो, और उस व्यक्ति की द्वारा गालियां दी जा रही हैं, उस व्यक्ति की पत्नी के द्वारा गालियां दिलवाई जा रही हैं, और उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। आपने प्रश्न किया कि वो आरोपी है बलात्कार का, वो आरोपी है इस प्रकरण का, वो उसकी गाड़ी में हूटर लगा है किस अधिकार से? मतलब अच्छी खासी गुंडागर्दी है ये तो। और वो व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है और उसका पुलिस संरक्षण कर रही है, यहाँ की पुलिस। ये जो यहाँ चौकी इंचार्ज यादव है वो खुले रूप में उनका समर्थन कर रहा है। जो सीओ है वो उनका पूरी तरह से जो मन उसको वो बना करके मेरे पास आया था वो पूरी तरह से उनके पक्ष में था। मैंने कहा क्या बात करूं तुमसे, जो SHO वो गड़बड़ है। आखिर में हम किससे कहें, यहाँ मैं तो असुरक्षित हूं। तो क्या लगता है कि यूपी पुलिस का जो रवैया है वो यहाँ मथुरा में मैंने यहाँ देखा, वृंदावन में, कि ये जो मैंने नाम स्पष्ट बता रही हूँ, इस पोस्ट पे वो लोग बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मैंने DGP से यही बात कही, मैंने उनसे SP सीनियर SP से यही बात कही। अभी मैं आगे भी कार्रवाई करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी को अगर कोई मिलने आएगा तो उनके जो भी मिलने आएगा वो उनको आक्रमण करेंगे, उनके ऊपर गाली गलौज करेंगे और सब करेंगे। मतलब कोई इंसान पूरी इंसानियत छोड़ के साधु संतों को देखने भी नहीं आता।